हेलो, दिस इज़ हिमांशु अम्बिलकर। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। मैंने कैसे 112 केजी से 83 केजी रीच किया। उससे पहले मैं अपना पास्ट का बता देता हूँ, मेरा वेट कैसे हुआ था। जब मेरी एज कुछ 16 या 17 थी, तब मेरा वेट 75 केजी था, वो एक ठीक ठाक था। फिर ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेरा वेट बढ़ गया और वो बढ़ते बढ़ते 112 किलो हो गया। फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन से पहले मैंने वजन कम करके मैं 89 केजी तक लाया। उसके बाद लॉकडाउन में फिर मेरा वेट बढ़ के 98 तक हो गया। फिर उसके बाद मैंने 98 केजी से मैं 84 केजी पहुंचा। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो था, इधर मतलब बढ़ रहा है घट रहा है। तो अभी मेंटेन है और अभी मेरा टारगेट ये है कि मैं और इसको कम करके एटलीस्ट 70 तक लाने का है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे मैं 112 से मैं 83 केजी पहुंचा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हाउ टू डू इट। मैंने इसे कैसे अचीव किया। मेरे दिमाग में इतना क्लियर था कि मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट और कंसिस्टेंसी। मिनिमम रिक्वायर का मतलब ये होता है कि 112 किलो का जब मैं वेट था मेरा, आई कैन नॉट रन, मतलब मैं दौड़ नहीं सकता, मैं जॉग नहीं कर सकता। तो मुझे पता था मिनिमम रिक्वायरमेंट चल सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ प्रिफर किया कि मैं 3 से 4 घंटे में चल लेता हूँ, जिससे मेरा वजन जल्दी गिरेगा। और कंसिस्टेंसी, अगर मान लीजिए कि एक बंदा है जो कि मान लीजिए 10 किलोमीटर एक दिन में चलता है, लेकिन वो बाकी अगर 21 दिन का टारगेट है तो वो 20 दिन वो नहीं चलता, तो उसका कंपैरेटिव जो वेट है उसका वेट लॉस जर्नी में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर वो डेली का एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर चल रहा है एंड कंपैरेटिव 21 डेज कर रहा है, तो 22nd डे भी कर पाएगा। इस कंसिस्टेंसी एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम मेरे को कुछ ना कुछ करना है एटलीस्ट। अगर मैं नहीं कर पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, तो मैं जॉग करूंगा, जॉग भी नहीं तो मैं वॉक भी नहीं कर पा रहा तो मैं सिर्फ डीप ब्रेथ करूंगा। मतलब इस लेवल का फोकस चाहिए रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं स्ट्रेटेजी मीन्स मैंने कैसे ये अचीव किया। ठीक है, स्ट्रेटेजी तो सबसे पहले होता है मेंटल क्लैरिटी। बहुत ही बड़ी चीज होती है कि मतलब आपका जब तक मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको वेट कैसे लॉस करने का है। मतलब पहला चीज ये होता है कि क्या बोलते हैं, मतलब आपको एक वॉरियर के फॉर्म में अपने आप को इमेजिन करना है। मतलब एक ऐसा वॉरियर जिसको मतलब कह रहा है कि अगर आपका जो भी है, आपका जो लेजीनेस है वो आपको कह रहा है कि यू कैन डू इट और यू हैव टू से। तो मतलब एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूँ, आई विल, मतलब जो जो वॉरियर यूज करते हैं, आई विल डाई ऑन माई फीट रेदर देन टू लिव ऑन माई नीज। तो मतलब आपको कह रहा है कि आप मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और मेंटल क्लैरिटी में कंसिस्टेंसी है ना, ये सब चीज़ें रहता है। फिर उसके बाद आते हैं, जैसे कि एक वो होता है, दो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, वो सेम अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं, लेकिन BMR जो बोलते हैं ना, सबका अलग अलग होता है। अब वो उतना ही अमाउंट खाना खा रहा है लेकिन उसका वेट कांस्टेंट है, उसका नहीं बढ़ता। मैं उतना ही खा दूंगा, मेरा वेट 5 से 6 किलो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक थोड़ी सी बात होती है, मेंटल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपको अपनी बॉडी देखनी कि कैसी वो काम करती है। कई सिर्फ राइस नहीं खा कर अपना वेट लॉस कर सकते, कईयों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना रहता है। मेरा जो है ना, मतलब अगर मैं कॉन्स्टेंटली अगर मैं वर्क ना करूँ मेरी बॉडी पर, तो मेरा वेट फिर बढ़ जाएगा। तो मेरे को डेली का मेहनत करना पड़ता रहता है। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ मेंटल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शर्म नहीं आनी चाहिए। जो रहता है ना 112 केजी वाला, कौन मैं बता रहा हूँ, जब मेरा वेट 75 से मैं बढ़ते जा रहा था, तो एक ट्रांजिएंट स्टेट थी 90 केजी। तब मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आपको जाकर थोड़ा वॉक करना चाहिए, जॉग करना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे शर्म आती थी। जब मेरा 112 केजी पहुंच गया तो एक्सट्रीमिटीज बहुत बढ़ गई। तो उस समय मेरे को मजबूरी में दौड़ना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था इससे तो आपको डायबिटीज़ या ये सब हो सकते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं करूँगा। तो मेरे मेंटल क्लैरिटी में ये कि आप अपने को वॉरियर के फॉर्म में देखें। एंड सेकेंडली, आप क्या बोलते हैं, शर्म आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक एक्सट्रीमिटी से पहुंचने से आप शुरू कर दें। लोग हंसेंगे, लेकिन जब रिजल्ट दिखेगा ना, टाइम लगता है रिजल्ट को, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आप खुद अपने आप को देखोगे, इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि मैं इतना कैसे पहुंच गया करके। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली मैं अपना डेली रूटीन बताता हूँ कि मैं कैसे पहुंचा। सबसे पहला है गेटिंग अप अर्ली। सुबह उठने से कंपैरेटिव बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो मेरा अलार्म 5 बजे या 6 बजे, कितने बजे उठे, तो उठने का जो मैंने सिंपल उठने का छोटा सा ट्रिक ये रहता है कि आप अपने आप को सिर्फ एक वॉरियर के फॉर्म में इमेजिन करना है, और दूसरा अपने आप को सिर्फ बेड से मेरे को उठना है और पानी पीना है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ आप कहते हैं ना, तो आपका दिमाग ऐसा पॉजिटिव लेता है कि एटलीस्ट मैं 2 काम तो किया, और आपका फिर वो 2 काम से फिर आप धीरे 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 बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। मिनिमम 2 चीज़, मतलब सिर्फ बेड से 6 बजे का अलार्म लगा है, बस मेरे को सिर्फ पलंग से उठना है और पानी पीना। अगर आप पानी पियेंगे तो आपको फिर फ्रेश होने जाना पड़ेगा, फ्रेश होने का फिर आप थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा और करना, थोड़ा थोड़ा कर करके आप मतलब अपना डेली रूटीन बना सकते। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उठने का ये तरीका मैं लगाता था। उसके बाद उठते साथ मैं पानी पीता था, क्योंकि हमारा 10% जो प्लाज्मा है वो ड्यूरिंग द स्लीप कम हो जाता है, तो प्लाज्मा पी के आप उसको नॉर्मल करते हैं। फिर उसके बाद ना 420 हर्ट्स टाइप की वीडियो आती है, 369 हर्ट्स, इस वीडियो को मैं सुनता था। इससे क्या होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती थी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने का एक पाथ होता है। तो इससे क्या है ना, मेरे को थोड़ा हेल्प मिलता था। फिर उसके बाद मैंने टूथपेस्ट की जगह मैंने नीम बार को यूज़ किया, क्योंकि वो एंटी डायबिटोजेनिक होता है। तो उससे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला मुझे। ठीक है, फिर अब मैं बता रहा हूँ कि मैं रनिंग जॉगिंग वो सब अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मिनिमम आपको मैं बता दिया कि वॉकिंग, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे वॉकिंग
है ना, वॉकिंग ही करें। अगर वॉकिंग नहीं कर पाए डीप ब्रेथ, लेकिन मिनिमम चीज़ आपको करनी है, तो उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट में सबसे पहले वॉकिंग करूँगा, क्योंकि एक बार क्योंकि मेरे को वार्म अप करना है बॉडी को। फिर उसके बाद 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट जितना मेरे से जमेगा, मतलब मैंने एक मिनिमम टारगेट रख लिया कि मैं दिन का आधा आधा ग्राउंड का बढ़ाऊंगा करके, ठीक है। तो वैसे मैं उसको जॉग करूंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं 30 मिनट्स में योगा करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा वेट लॉस जर्नी में थोड़ा हेल्प मिलता है। और 4th पॉइंट मैं करता हूँ ओम चैंट्स करता हूँ। ओम चैंट से फिर वही मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट लॉस में जाते हैं ना, तो आपको कितना गाइडेंस भी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए, आपको फॉलो भी करना है। तो ओम चैंट्स मैं करता हूँ। तो ओम चैंट से थोड़ा और रिलैक्स्ड फील करता है मेरा बॉडी। ओम चैंट से स्ट्रेस रिलीज होता है। और याद रखें इंपॉर्टेंट चीज़, जितना ज़्यादा मेरा स्ट्रेस बढ़ता था ना, मेरा वेट भी बढ़ता था। तो मैंने एक चीज़ सोच ली थी कभी भी कि मैं स्ट्रेस नहीं लूँगा। बस मतलब मेरे सामने अगर प्रॉब्लम भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं बस हंसते रहूँगा। मतलब अपने आप को ये फील नहीं होने दूंगा कि मैं मतलब थोड़ा वो हो गया हूँ करके। अपने आप को खुश रखने की मैं हमें से बेस्ट कोशिश करता हूँ। फिर कोल्ड शावर लेता था मैं। कोल्ड शावर से क्या बोलते हैं, वेट लॉस में हेल्प करता है। एक डेटा के अनुसार से हमारा 2 से 4 किलो तक का वजन सिर्फ 45 डेज कोल्ड शावर लेने से डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स खाता था, कम से कम एटलीस्ट उठते साथ में तुलसी के जो लीव्स भी खाता था, और अभी भी खाता हूँ। और उसके बाद एप्पल्स खा सकता हूँ मैं, 1 या 2 एप्पल मैं खा लेता था मॉर्निंग में। उसके बाद मैं हो गया। उसके बाद मैं अपना डेली अपना जैसा भी अपना कॉलेज लाइफ में मेरा चलता था। फिर मैं 12 बजे आता था, तो मैं खाना खाता था। खाने में मैं ग्रेन्स फूड खाता था। ग्रेन फूड का मतलब ये होता है कि आप दावल चावल रोटी सब खा रहे हैं, ठीक है, वो मैं खाता था। पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि आपको आपके साइड में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में मोबाइल है ना, तो कंपैरेटिव बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा खा लेते हैं। दूसरा, आपको स्लोली खाना है। और तीसरा, खाने के तुरंत बाद मैं कभी पानी नहीं पीता था। और चौथा, जब आप खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ना आपको तुरंत सोने नहीं चले जाना है। 15 मिनट एटलीस्ट वॉक कर लो, एटलीस्ट सीधा बैठ जाओ। लेकिन डायरेक्ट सोने जाओगे फिर और उससे वेट गेन का चांस बढ़ जाता है। तो जितनी बार अगर मैं खा रहा था दोपहर का खाना, तो उसका एटलीस्ट मैं 15 मिनट या तो बैठ जाऊंगा या तो मैं घूम लूंगा, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। इतना मैंने सोच लिया था। हाँ, उसके बाद मैं सो सकता था 15 से 20 मिनट, पावर नैप जरूर लेता था, ताकि मेरा आगे का दिन बहुत अच्छे से कट सके। तो इतना मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं करता था। फिर उसके बाद 20 मिनट्स स्लीपिंग के बाद, फिर जब मैं 4 बजे आता था अपने वो कॉलेज से, तो मैं थोड़ा सा और फूड खाता था। और फिर 6 बजे मैं वॉक करने जाता था। और जो नाइट से सोने से पहले मैं स्ट्रेच वाला एक्सरसाइज करता था, क्योंकि हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सैगरेट हो जाता है। तो आप जब स्ट्रेच एक्सरसाइज करते हैं तो आपका काम डाउन कर देता है। स्लीप अच्छे से आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इतना करने के बाद मेरा वेट लॉस में मेरे को हेल्प मिला, ठीक है। और मैं आपको बेसिकली इतना चीज़ कहूँगा कि आप बस टिक रहें, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट देख ले, अपने आप को छोटे छोटे गोल्स दें, और आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, जो मैंने किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।